एक बार की बात है, दिल्ली शहर के पास एक छोटा सा गांव रोशनपुर था। रोशनपुर गांव में 4 दोस्त रहते थे, महेश, राजू, सुरेश और बबलू। चारों दोस्तों को गाना गाने का बहुत ही शौक था। एक बार गांव में घोषणा होती है कि दिल्ली में गाने का बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है। महेश, राजू, सुरेश और बबलू इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए दिल्ली जाने की तैयारी करने लगते हैं। चारों दोस्त दिल्ली पहुंचकर एक पुराने गेस्ट हाउस में ठहर जाते हैं। चारों दोस्त संगीत में एक से बढ़कर एक थे। बबलू संगीत को लेकर जैसे पागल था। बबलू ना खाता था, ना पीता था, ना सोता था। वह पूरे दिन संगीत में ही डूबा रहता था। चलो भाई, अब मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूँ। कल फाइनल राउंड है और जो इसमें बाहर होगा वह सीधे घर जाएगा। अरे यार, जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। जो भी यह कंपटीशन जीतेगा उसकी तो जिंदगी बदल जाएगी। उसे बड़े बड़े फिल्मों में गाने का मौका मिलेगा। तुम सबने पिछले राउंड में देखा नहीं था कैसे बबलू के संगीत को सुनकर जज कितने खुश हुए थे। अरे ये बबलू तो मुझे थोड़ा पागल लगता है, क्यों ना इसे पूरा पागल बना दिया जाए। हाँ यार, आधे पागल को पूरा पागल बनने में कितना टाइम लगता है। शाम के समय बबलू संगीत की प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी महेश, सुरेश और राजू आ जाते हैं और उसके कान में तेज से चिल्लाते हैं, तुम लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया, मेरी तो जान ही निकल गई। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं रात भर संगीत की वजह से नहीं सोता हूँ? ये इतना पुराना गेस्ट हाउस है, जैसे लगता है यहाँ पे कोई आत्मा है। अरे बबलू छोड़ ना यार, वैसे तू प्रैक्टिस क्या कर रहा है? नृत्य संगीत। क्या नृत्य संगीत? एक ऐसा संगीत है? ऐसा भी संगीत होता है क्या? हाँ, नृत्य संगीत होता है। जैसे प्यार का संगीत होता है, दुख का संगीत होता है, वैसे ही नृत्य संगीत भी होना चाहिए। वही मैं ढूंढ रहा हूँ। तुझे डर नहीं लगता नृत्य संगीत से? क्या पता नृत्य संगीत डरने वाला होता है या नहीं। जब पता चलेगा तब नहीं डरेगा। तब सब मौत से क्यों डरते हैं? वह तो होता है। सबकी बातें सुन के राजू के दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना बबलू को और ज्यादा डराया जाए। अरे बबलू, चलो हम सब उस पुराने किले में चलते हैं। नहीं, सब बोलते हैं कि वहाँ एक पुरानी आत्मा रहती है। तभी तो तुम्हें वहाँ एक बार जाना चाहिए। और कहते हैं कि अगर आप अपने डर से एक बार सामना कर लो तो डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बात तो सही है, पर अगर डर की वजह से मेरी मौत हो गई तो? क्या बात कर रहे हो? हम सब भी तुम्हारे साथ ही जाएंगे। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं डर का सामना कर सकता हूँ? बबलू मन ही मन बहुत ही घबराया हुआ था। जैसे तैसे सब मिलकर बबलू को उस पुराने किले पर जाने के लिए मना लेते हैं और अगली रात चारों पुराने किले पर पहुंच जाते हैं। रात होने की वजह से जानवरों की आवाजें गूंज रही थी। अरे यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें अपने डर पर जीतना तो है ना? हाँ, और कहाँ तक जाना है? आगे तो बहुत अंधेरा है। बस किले के बीच तक वहाँ एक कब्र है। अचानक से बबलू का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। कहाँ हो तुम लोग? कहाँ गए सब? बबलू को अपने पास कोई नहीं दिखाई देता है। वह बहुत घबरा जाता है। राजू, महेश, सुरेश, कहाँ हो तुम सब? बबलू घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता और अचानक से एक चुड़ैल बबलू के ऊपर हमला करती है और बबलू वहीं गिर जाता है। बचाओ! बबलू की चीख रमेश, सुरेश और राजू को सुनाई देती है और वह उसे ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद बबलू की आवाज नहीं सुनाई देती है। सब घबरा जाते हैं और उसे ढूंढते हैं। तभी राजू को बबलू दिखाई देता है। अरे, या तो बेहोश हो गया। चलो यहाँ से जल्दी चलो। पर बबलू का क्या करें? जो भी होगा देखा जाएगा। अभी निकलो यहाँ से। तीनों गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं और सो जाते हैं।
पूरा दिन निकल गया और शाम के समय कुछ आवाजों से उनकी नींद खुल जाती है। क्या हुआ? चैन से सोने भी नहीं देते। यार ये महेश भी पता नहीं क्या कर रहा है। महेश नहीं, बबलू हूँ मैं। तुम लोगों को क्या लगता था कि मैं वापस नहीं आऊंगा? सॉरी यार, हम बहुत डर गए थे। सारी की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे वहाँ वह मिल गया जिसको मैं कब से ढूंढ रहा था, नृत्य संगीत। सच में? सुनाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी वजह से मिला है तो तुमको सुनना पड़ेगा। बबलू एक भयानक आवाज में डरावने सुर निकालने लगता है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सबके कानों में गूंज रही थी। सब अपने कानों को पकड़कर इधर उधर भाग रहे थे। बंद करो ये संगीत। बबलू की आवाज इतनी भयानक थी, उसे सुन पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, जैसे कि उसकी आवाज कानों के नसों को फाड़ देती। उसकी आवाज से महेश और सुरेश की जान निकल गई। वह दोनों तड़प तड़प कर मर गए। वह बबलू ही था, पर उसकी आवाज बदल गई थी और उसका चेहरा एकदम भयानक हो गया था। वह जैसे कोई पिशाच बन गया था। कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? तुम्हें नृत्य संगीत सुनाने आया हूँ। मुझे वही पहुँचाने गए थे ना, जहाँ से नृत्य संगीत आता है, और अब जहाँ मैं तुम्हें ले जाने वाला हूँ। बबलू, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे। पर मार दिया ना मुझे डराकर। तुम सब ही मुझे वहाँ ले गए थे ना। बबलू, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा कि वहाँ आत्मा बनकर मैंने ही तुम्हें डराया था। जो सजा मिलेगी मैं भुगतूंगा, पर भगवान के लिए मुझे ऐसे मत मारो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। राजू की बात सुनकर बबलू वहां से चला जाता है और राजू सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता है। राजू को जेल हो जाती है और वह अब जेल में अपनी सजा काट रहा है।